मीरा, तुम सच में मुझसे प्यार करती हो ना? अगर तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए कोई लखपति लड़का खोज कर ले आए तो उसका हाथ पकड़कर चली तो नहीं जाओगी? उदय, प्यार अमीरी गरीबी ऊंच नीच देखकर नहीं होता, और मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करती हूँ। तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, बस इससे ज्यादा मुझे किसी भी चीज की ख्वाहिश नहीं है। क्या करूंगी उस दौलत का जिसमें मेरे साथ तुम ना हो? मैं तो तुम्हारे बिना अपनी लाइफ की कल्पना भी नहीं कर सकती। मेरी जिंदगी की सारी खुशियां तुमसे हैं। उदय और टीना एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उन दोनों में जमीन और आसमान का अंतर था। जहां टीना एक बड़े घराने की लड़की थी, वहां उदय एक 2 कमरे के मकान में रहने वाला साधारण सा लड़का। वास्तव में टीना तो उदय के प्यार में पागल थी, लेकिन उदय टीना से नहीं, उसके पिता की अथाह दौलत से प्यार करता था। उसने टीना के साथ प्यार का नाटक बस इसलिए किया था ताकि वो उससे शादी करके उस महल का दामाद बन सके। लेकिन टीना उदय की चालाकियों को समझ नहीं पा रही थी और लगातार अपने पापा के ऊपर उदय से शादी करने के लिए दबाव बना रही थी। पापा, आप समझते क्यों नहीं? मैं उदय से प्यार करती हूँ। बेटा, सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं चला करती है। और अब तुम कोई छोटे बच्चे नहीं रही हो। थोड़ा समझदारी से काम लेना शुरू करो। पापा, मैं भी आपको यही कहना चाहती हूँ कि अब मैं कोई छोटी बच्ची नहीं रही हूँ जिसे आप अपनी मर्जी थोपकर कुछ भी करने को मजबूर कर लेंगे। मैं एक बालिग लड़की हूँ, अपना अच्छा बुरा सही गलत समझ में आता है मुझे। देख लिया तुम्हारा सही गलत मैंने। सारी दुनिया को छोड़कर वो उदय ही पसंद आया तुम्हें। उसके तो माथे पर लिखा है कि वो 1 नंबर का आवारा लड़का है। और बेटा, शादी का मतलब होटल में डिनर और हाथ में हाथ डालकर चौपाटी पर घूमना नहीं होता। शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जो लड़का आज अपने आप को नहीं संभाल सकता, कल को शादी के बाद वो तुम्हें या अपने परिवार को कैसे संभालेगा? है इस बात का कोई जवाब तुम दोनों के पास? पापा प्लीज, मेरी खुशी के लिए आप एक बार उससे मिलकर तो देखिए। मुझे पूरा यकीन है कि वो आपको जरूर पसंद आएगा। वो इतना भी बुरा लड़का नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। वो मुझसे सच्चा प्यार करता है। मेरे लिए वो जॉब तो क्या कुछ भी कर सकता है। इकलौती बेटी टीना की जिद को देखते हुए उसकी माँ सविता अपने पति से कहती है, देखिए जी, जवान लड़की है, अगर कुछ गलत फैसला ले लिया तो हम जीवन भर सिर्फ पछताते रह जाएंगे। अगर ये कह रही है तो एक बार मिलकर देख लो ना इस उदय से। अच्छा ठीक है टीना, 2 दिन बाद तुम उदय को यहाँ आने के लिए कह दो। मैं एक बार उससे मिलना चाहता हूँ। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। 2 दिन बाद उदय टीना के पापा के ठीक सामने बैठा था। घर में कौन कौन है तुम्हारे? मम्मी पापा और एक छोटी बहन। क्वालिफिकेशन क्या है तुम्हारी और करते क्या हो? जी, ग्रेजुएट हूँ। अभी तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस फिलहाल तो मेरा पूरा समय टीना का ही है। मतलब कोई काम धंधा नहीं करते हो? यहाँ शादी के लिए मिलने आए हो और काम कुछ करते नहीं हो? तुम्हारे पिताजी कोई करोड़पति थे क्या, जो तुम ऐसे निठल्ले बनकर रोटियां तोड़ रहे हो? अंकल, मेरे पापा के पास कोई करोड़ों की दौलत नहीं है। वो तो एक मामूली से क्लर्क है। उनका छोड़िए, लेकिन आपके पास तो करोड़ों की दौलत है ना। टीना आपकी इकलौती बेटी है और मैं आपकी बेटी से शादी करके आपका दामाद बनने वाला हूँ। इस तरह से देखा जाए तो इनडायरेक्टली ये सारा रुपया पैसा बंगला सब मेरा ही तो हुआ पापा जी। फिर 1 करोड़पति ससुर का दामाद होकर मैं कहीं चंद रुपयों के लिए उनकी जी हजूरी करूं, ये आपको अच्छा लगेगा क्या? आपकी क्या इज्जत रह जाएगी बताइए तो? आप बस शादी के लिए हाँ कर दो, उसके बाद मैं आपका सारा बिजनेस संभाल लूंगा। अरे वाह वाह बेटा, तुमने तो होशियारी की सारी सीमाएं पार कर दी है। मेरी बेटी के साथ प्यार का नाटक तुमने इसलिए किया क्योंकि तुम्हारी नजर मेरी प्रॉपर्टी पर थी।